अररिया में नबी की गर्दन पहले रवि काट देता है, उसके बाद रवि को लोग पीट पीट कर मार डालते हैं। मौके पर 14 थाना की पुलिस पहुंचती है, एसपी साहब पहुंचते हैं दल बल के साथ, लेकिन हजारों लोग के सामने में पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है और 14 थाना के सामने में रवि की पीट पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इसके बाद एसपी साहब का भी बयान आ गया है और अररिया में तो भयंकर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और खबर की भयानकता का आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे बिहार में महाजंगल राज आ गया है। वरना आखिर किसकी हिम्मत होती कि 20 सड़क पर किसी का गर्दन काट के सड़क पर रख दे, यानी कि धड़ अलग और सर अलग, और वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए सबसे पहले आप एसपी साहब का बयान सुन लीजिए, और इस पर मनीष कश्यप का भी बयान आया है। तो मनीष कश्यप का क्या कह रहे हैं, एसपी साहब क्या कह रहे हैं, जरा बयान सुन लीजिए। पीछे जो है आज सुबह में एक बहुत दुखद घटना वहाँ पे हुई। वहाँ पर नबी हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो पिकअप ड्राइवर थे। उनका जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहाँ पर बेचता है। तो उन दोनों में सुबह में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया है उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। और जो एक्यूज्ड है वो यहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के, जब घटना यहाँ पे होती है तो लोगों के द्वारा ही जो है उनको पकड़ा जाता है, और वहाँ पर उनके साथ भी पिटाई की जाती है। उनको पुलिस के द्वारा जो है अस्पताल लेके जाया जाता है, और वहाँ पर उनको इलाज के क्रम में जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। अब देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं। जो भी डेड बॉडी है हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेजा है, और विधि व्यवस्था की जो बात है यहाँ सब कुछ जो है कंट्रोल में है। हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से यहाँ के लोगों से हम अपील करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई अफवाह पर विश्वास न करिए। जो भी आपको अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे मोबाइल पे आप बात कर सकते हैं, हमारे जो एसडीपीओ हैं, एसएचओ हैं, उनके मोबाइल पे आप बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई बात हो तो आप हमसे बात करिए। मेरा जो नंबर है वो पब्लिकली है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 9031827845। सर, जो दूसरा हत्या हुआ वो पुलिस प्रशासन के सामने हुई सर, वहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर जब हत्या हुई तो वहाँ पर जब ये चाकू के द्वारा इनका जो है गला काट के हत्या हुआ था, फिर वहाँ पर जो है पब्लिक ने इनको पकड़ लिया, वहाँ पे मारपीट हुई है। जो भी कानूनी कार्रवाई है हम लोग पूरी ताकत के साथ करेंगे। जो भी लोग दोषी है, हुई है सर, अभी हम गए थे। नहीं, ये कोई बात नहीं, हम खुद गए थे वहाँ। हम वहाँ पे खुद गए थे, ऐसी कोई नहीं था। कुछ लोग वहाँ, चूंकि पुलिस की मतलब पुलिस वहाँ ज़्यादा वहाँ पे बढ़ी तो लोगों में जो कुछ इंटर्न होते हैं वो लोग थोड़ा सा पैनिक हुए थे, तो उनको जो है हम खुद भी थे वहाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, सब अभी क्या सब नॉर्मल है, कंट्रोल में है। देख रहे हैं, हम भी हैं यहाँ पे, आप लोग भी हैं, सब लोग हैं। अररिया के फारबिसगंज में आज इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी। साथ ही साथ प्रशासन से लोगों का भरोसा उठ गया और सुशासन की सरकार का पोल पट्टी खुल गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार के कानों तक पहुंचा दीजिए जो सुशासन का ढिंढोरा पीटते रहती है। चलिए अब शुरू करते हैं। इस घटना के बारे में विस्तार से मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं। फारबिसगंज के कृषि मार्केट के गेट संख्या 2 पर राहुल चौहान नाम के एक 32 वर्षीय युवक जो अपना ठेला लगाते थे और उस पे अनानास और सत्तू बेचा करते थे, उस ठेला के सामने एक नबी हुसैन नामक 42 वर्षीय पिकअप ड्राइवर ने
अपना पिकअप लगा दिया और उसके बाद से इन दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। और कुछ लोगों का कहना है कि पिकअप ड्राइवर ने राहुल चौहान को कुछ अमर्यादित बोल दिया था। उसके बाद से राहुल चौहान का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और इन दोनों के बीच में हिंसक झड़प शुरू हो जाती है। पिकअप ड्राइवर जब राहुल चौहान के ठेला के आगे पिकअप लगाए तो राहुल चौहान ने मना किया, पिकअप ड्राइवर ने नहीं माना, पिकअप ड्राइवर ने कुछ बोल दिया। राहुल चौहान का गुस्सा 7वें आसमान पे, दोनों के बीच में हिंसक झड़प और भारी संख्या में भीड़ वहां पे मौजूद थी। फिर से मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, कृषि मार्केट का गेट संख्या 2 यानी आसपास में पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं मौजूद जरूर होंगे। उसके बाद से राहुल चौहान जो अपने ठेला पे चाकू का इस्तेमाल करते थे फल को काटने के लिए, उस चाकू से नबी हुसैन का गर्दन काट देते हैं और उसके बाद से उनका सर अपने हाथों में लेके और घूमना शुरू कर देते हैं। मतलब कि दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमा को पार करने के बाद अपराधी मानवता को तार तार करते हुए, इंसानियत को तार तार करते हुए ऐसा कुकर्म करता है जिसे देखने के बाद सब लोग दंग रह जाते हैं। उसके बाद से वो अपराधी राहुल चौहान वहां से भाग जाता है और कृषि मार्केट में एक बिल्डिंग बन रहा था उसके पीछे झाड़ियों में जाके छिप जाता है। जैसे नबी हुसैन के लोगों को पता चलता है कि पिकअप ड्राइवर की मौत हो चुकी है और एक सरफिरा ठेला वाले ने चाकू से उसका गर्दन काट दिया है, वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे आग की तरफ फैलता है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों के इकट्ठा होने से पहले पुलिस ने आनन फानन में जबरदस्त कार्रवाई करते हुए जो राहुल चौहान वहां से फरार था घटना को अंजाम देने के बाद, उसे पकड़ लेता है। और पुलिस पकड़ लेता है, यहीं पे कहानी खत्म नहीं होता है। कहानी अब असली यहां से चालू होता है। राहुल चौहान ने पिकअप ड्राइवर की हत्या कर दी, राहुल चौहान फरार हो गए। राहुल चौहान को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तब तक एक बड़ी संख्या में मॉब वहां पे इकट्ठा हो जाती है। पुलिस कस्टडी में जो राहुल चौहान थे उन्हें मॉब खींच के बाहर लेके आती है और उसके बाद से राहुल चौहान की पिटाई कर देती है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मौत हुई थी, पिकअप ड्राइवर की मौत हुई थी और अब पुलिस के मौजूदगी में मॉब के द्वारा लिंचिंग किया जाता है और राहुल चौहान की भी इस प्रकार से पिटाई कर दी जाती है कि हॉस्पिटल जाने से पहले उनकी मौत हो जाती है और जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। अब जरा सोचिए, एक मॉब, वहां पे प्रशासन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनातगी और उसके बावजूद मॉब राहुल चौहान को खींच के और पिटाई करती है और इतना पिटती है कि राहुल चौहान की मौत हो जाती है। उसके पहले एक मामूली झड़प में, मामूली बातचीत में राहुल चौहान पिकअप ड्राइवर की हत्या कर देते हैं। अब इसे लोग सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं क्योंकि राहुल चौहान हिंदू है, पिकअप ड्राइवर मुस्लिम है। सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत नहीं है और यह सिस्टम से ज्यादा फेलियर इंसानियत की है। यहां पे जो नबी हुसैन है वो 42 वर्षीय हैं और राहुल चौहान जो है वो 32 वर्षीय हैं, यानी दोनों मैच्योर स्टेज में थे। राहुल चौहान को पिकअप ड्राइवर से हिंसक झड़प नहीं करना चाहिए था, पिकअप ड्राइवर को राहुल चौहान से हिंसक झड़प नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन दोनों के बीच में हिंसक झड़प होता है और दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर एक छोटी सी विवाद को आप लोगों ने इतना बड़ा हिंसक झड़प में बदल दिया कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई और यकीन मानिए बिहार से सुशासन पलायन कर चुका है और वो सुशासन दिल्ली के राज्यसभा में अब अपना कुर्सी तलाशने के लिए गया है। अब बिहार में कहीं सुशासन दिखेगा नहीं। अगर सुशासन दिखता तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती और ये पहला घटना नहीं है। पहला घटना होता तो शायद मान लिया जाता कि ये दोनों के आपसी विवाद के कारण घटना घटी है। इसके पहले भी बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जो अपने आप में अप्रत्याशित है और सुशासन की सरकार को ये बता रही है कि बिहार में जंगल राज 2 आ चुका है। जहानाबाद में रेप कांड, छपरा में रेप कांड, अलग अलग जगहों पे रेप कांड, हत्याएं, शराब की तस्करी, जहरीला शराब से लोगों की मौत। और अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।